जय श्री राम बच्चों, मैं अशोक सिसोदिया कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पिछली वीडियो में हमने प्रश्नमाला 8 का अध्ययन शुरू कर दिया। उसमें हमने प्रश्न संख्या 14 तक हल कर ली है और उससे पहले प्रश्नमाला 5, 6 और 7 कंप्लीट कर लिए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या अपने पास है 15 है। प्रश्न संख्या 15 क्या है? किसी स्तंभ की चोटी क्या दे रखा है? किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर वह 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री। तो आगे पूछ रहा है ये 30 डिग्री हो जाता है तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो देखिए हल करते हैं, ध्यान से देखना। सवाल है मेरे पास क्या कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण 15 डिग्री है और मीनार की स्तंभ की तरफ 100 मीटर चलने पर, देखिए ये मेरे पास स्तंभ है, यहां से मेरे पास उन्नयन कोण दे रखा है। क्या दे रखा है? किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण 15 डिग्री है। ये मेरे पास कितना डिग्री आ गया? 15 डिग्री। स्तंभ की और 100 मीटर चले, माना यहां पर आ गए और अपन कितना मीटर चल दिए? 100 मीटर। स्तंभ की और 100 मीटर चलेंगे तो वह कोण कितना डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री में परिवर्तन हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। कितनी है? स्तंभ की ऊंचाई h मीटर। ये हो गया a, ये मेरे पास b, ये c है और ये क्या है? d। अब ध्यान से देखना, मेरे पास ये सवाल है ABC त्रिभुज बन गया समकोण और ABD ये भी क्या है? मेरे पास समकोण त्रिभुज है। स्तंभ की ऊंचाई, अब माना BC में मान लेता हूं x मान लिया मेरे पास। BC मैंने क्या मान लिया? x मान लेता हूं, ठीक है। देखो, और BC अपन x नहीं भी माने तो कोई दिक्कत नहीं है, BC को BC रहने दो। अब क्या करते हैं, देखो, माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? बराबर h मीटर। कितनी है मेरे पास? h मीटर स्तंभ की ऊंचाई। अब आके क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज ABC में, ध्यान से देखना, समकोण त्रिभुज ABC में इसमें बात करेंगे तो लंब बटे आधार, लंब कितना है? AB बटे आधार कितना है? BC। लंब बटे आधार कितना है मेरे पास? h बटा BC बराबर tan 15 डिग्री। कितना है मेरे पास? पहले tan 30 डिग्री, यहां तक लूंगा ना। मेरे पास ABC की बात हो रही है, ABC ओनली tan 30 डिग्री आएगा। अब क्या करते हैं? h बटा BC बराबर tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। वज्र गुणा किया तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? BC कम BC बराबर h√3। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। BC का मान कितना आ गया? h√3 मेरे पास मान प्राप्त हुआ। तो कितना आया? h√3 ये आ गया। अब लूंगा समकोण त्रिभुज ABD। पुनः समकोण त्रिभुज ABD से क्या लेंगे? लंब AB है, ये लिख दिया, आधार BD है, बराबर लंब बटे आधार क्या होता है? tan, और tan 15 डिग्री। अब देखिए tan 15 का मान अपने को दे रखा है। tan 15 का मान क्या रखना है? 2 - √3। तो AB कितना है मेरे पास? h। अब BD देखिए, BD टोटल किस किस से मिलके बना है? BC से और CD से। BC कितना है? h√3 और प्लस में 100 बराबर tan 15, और tan 15 को बोलते हैं 2 - √3। मान अपने को दे रखा है tan 15 बराबर 2 - √3। नीचे क्या लगाएंगे? 1 लगाया और क्या करेंगे? वज्र गुणा किया। वज्र गुणा करेंगे तो h एकम h हो गया। इधर अपन ने किया हल इसको, h एकम h है और उसके बाद इनको गुणा किया, 2 को गुणा करेंगे तो 2h√3, 2 को गुणा किया 200 और माइनस h√3 को 3 से गुणा किया, कितना हो गया? 3h हो गया
और ये हो गया -100√3। अब h वाले इधर ले लेंगे, h -2h√3 प्लस का 3h और बराबर में 200 -100√3। देखो क्या किया मैंने, पहले 2 को गुणा किया इन दोनों से, हो गए, फिर 3 को गुणा किया इन दोनों से, हो गया। अब देखो क्या किया, h और 3h 4h -2h√3 बराबर 100 कॉमन लिया, 100 बच गया, कितना 2 बच गया और -√3 बच गया। 4h और 2h में से कितना कॉमन आया, 2h, यहाँ बच गया 2 -√3 और बराबर 100 2 -√3, दोनों कट गए और h की वैल्यू आ गई मेरे पास 50 मीटर। कितनी आ गई, 50 मीटर। तो अपन क्या कहेंगे, इस स्तंभ की ऊंचाई मेरे पास कितनी आती गई, 50 मीटर आती है। ये मेरे पास सवाल नंबर 15 कंप्लीट हो गया। 16वां देखिए, देखो 16वां क्वेश्चन है मेरे पास, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। किस स्थिति में, जब उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम ये का ये सवाल है। देखो मैं चित्र बना के आपको दिखाता हूं। 15वां सवाल क्या है, 15वां नहीं 16वां सवाल। 16वां सवाल अपने पास क्या था, ये कि एक मीनार है मेरे पास, मीनार की छाया की लंबाई मान लिए पहले इतनी थी, मीनार की छाया की लंबाई पहले इतनी थी, अब बढ़कर कितनी हो गई, 40 मीटर बढ़ गई। 40 मीटर बढ़ गई कब, जब उन्नयन कोण 60 से घटकर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो सवाल क्या है, सेम पीछे वाले सवाल के जैसे हैं, वही एच अपने को ज्ञात करना है। अपन इसको समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी और ये डी। क्या करना है, पहले ए बी सी से, मतलब पहले ए बी सी की बात करेंगे, जो भी मेरे पास आएगा वही निकाल देंगे। उसके बाद ए बी डी से और सेम पीछे वाले सवाल की तरफ अपन इसको हल कर लेंगे। तो देखो 15वां और 16वां दोनों एक जैसा, मैंने आपको 15वां करवा दिया है, 16वां सवाल आप स्वयं में करेंगे। चल नेक्स्ट चलते हैं अपन 17वें सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट 17वां सवाल मेरे पास क्या है, समुद्र तल से, 17वां सवाल क्या है मेरे पास है, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचा। तो देखो हल करेंगे, ध्यान से देखना, ये मेरे पास समुद्र तल है, मान लिया ये मेरे पास समुद्र तल है, यहां से 60 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। क्या है मेरे पास है, 60 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस के शिखर से अपन यहां बैठे हैं, यहां से 2 जहाजों को देखा जा रहा है और वो दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे पीछे आ रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं। तो अवनमन कोण कितना कितना हो रहा है, पहले वाले जहाज को देखेगा ऊपर से तो ये बनाएगा 30 डिग्री, कितना बनाएगा 30, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि ये एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण ये 30 है, तो ये भी कितना होगा 30। और दूसरे जहाज को देखा इसने तो वो बना रहा है कोण कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45। अब आगे पूछ रहे हैं यदि जहाज एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात करना है। ये आ गया ए, ये मेरे पास बी, ये है मेरे पास सी और ये है मेरे पास डी। तो ध्यान से देखना, माना दोनों जहाजों के मध्य की दूरी क्या है, x मीटर है। क्या है, x मीटर। तो देखो माना दोनों जहाजों के मध्य, माना दोनों जहाजों के मध्य की दूरी बराबर कितनी है, x मीटर है। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं, x मीटर है, मान लिया पहला समकोण त्रिभुज लेंगे ABC, समकोण त्रिभुज ABC से क्या करेंगे, लंब बटे आधार, लंब कितना है AB, लंब है मेरे पास AB,
आधार है मेरे पास BC, लंब बटे आधार बराबर क्या बोलते हैं tan, और tan थीटा कितना है मेरे पास 45 डिग्री। अब देखो क्या करते हैं, लंब है मेरे पास 6 बटे BC बराबर tan 45 का मान 1, चूंकि tan 45 इज इक्वल टू 1। वज्र गुणा किया तो कितना आएगा, BC बराबर 6 मीटर, तो BC मेरे पास पकड़ में आ गया कितना 6 मीटर आ गया। ठीक है, अब पुनः समकोण त्रिभुजे ABD से, अब समकोण त्रिभुज कौन सा आ गया, ABD से क्या करते हैं ध्यान से देखना, वही लंब बटे में आधार, लंब कितना है AB और आधार कितना है मेरे पास BD है, आधार मेरे पास कितना है BD, और बराबर में लंब बटे आधार को बोलते हैं tan, और कितना है मेरे पास 30 डिग्री है। तो लंब देखो इधर ध्यान से देखना, लंब देर को दे रखा है 60, सॉरी अपन ने थोड़ा गलती कर दिया, यहाँ 60 था अपन ने ध्यान नहीं दिया, ये भी 60 चलेगा, ये 60 है तो ये भी 60 मीटर आएगा, 60 मीटर आ गया तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास 60 मीटर है। अपन ने 6 मीटर देख लिया इसको, तो देखो 60 बटे में BD है, BD अपने पास किस चीज से मिलके बना है 60 प्लस में x से, और tan 30 का मान होता है 1/√3। दोनों को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 60 प्लस में x बराबर 60√3, x इज इक्वल टू 60√3 माइनस 60 कॉमन लिया और √3 माइनस 1 आ गया। ये आप इसका आंसर लिख के छोड़ सकते हो, यदि अपन चाहें तो आगे √3 का मान 1.732 इसका रख सकते हैं। देखिए ये हो गया मेरे पास 17वां सवाल कंप्लीट। ये देखो यहाँ पर अपन रख सकते हैं 1.732 माइनस 1 घटाएंगे 0.732 आएगा, गुणा करेंगे जो भी अपना मान है प्राप्त होगा। अब देखते हैं 18वां सवाल अपन। हाँ भाई 18वां है, 1.5 मीटर लंबा लड़का, 1.5 मीटर लंबा लड़का, सामने एक मीनार खड़ी है 30 मीटर लंबी, 30 मीटर ऊंची एक मीनार है, उसके शिखर को देख रहा है, यानी उसके नजदीक जा रहा है, वो देखते देखते उसके नजदीक जा रहा है। क्या लिख रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, उस भवन की ओर जा रहा है, तो उसका अवनमन कोण, उसकी आंख है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से कितना हो जाता है 60 डिग्री। 30 से कितना हो गया 60 डिग्री। तो बताइए वह भवन को कितनी दूर और चला। देखो भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया, ध्यान से देखना। मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने ये मीनार खड़ी है, ध्यान से देखना। एक व्यक्ति यहां खड़ा है, अब ये मीनार को देख रहा है, मीनार की तरफ जा रहा है, तो जितना दूर रहेगा, पहले देखो यहां से यहां तक इसकी दृष्टि रेखा बराबर, देखना स्टार्ट कहां से करेगा, ये यहां से करेगा, कौन स्टार्ट यहां से बनेगा। तो पहले देखा 30 डिग्री, लेकिन नजदीक जा रहा है ये, माना किसी समय ये यहां पहुंच गया, तो कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। तो ये लंबा लड़का कितने मीटर का था 1.5 मीटर, और दूरी कितनी थी टोटल, ये ऊंचाई कितनी थी 30 मीटर। तो ये देखो जब यहां से देखना स्टार्ट करेगा और यहां से इसका कोण बनेगा, तो इसका मतलब है इसका आधार यहां से स्टार्ट माना जाएगा। तो टोटल 30 है, 1.5 कम कर दीजिए, तो मेरे पास यहां से यहां तक कितनी आ जाएगी 28.5। इससे अपन मान निकालेंगे, इस 30 से मतलब कोई अपने को नहीं है। और क्या पूछ रहा है ये, बताइए वह कितनी दूर चल कर गया, माना वह कितनी दूर चल कर गया x मीटर चल कर गया। तो देखो अपन इसको कैसे हल करते हैं। अब देखिए अपन ने एक चित्र बनाया, ध्यान से देखना। 1.5 मीटर एक लंबा एक लड़का है। देखो ध्यान से, सवाल कौन सा है, ये 18वां सवाल है। देखो 18वें का हल करेंगे। 1.5 मीटर लंबा लड़का, ये मान लिया मेरे पास ये लड़का है, 1.5 मीटर इसकी लंबाई है, ये धरातल पर खड़ा है, इसके सामने एक दीवार खड़ी है,
और दीवार खड़ी है तो यहां से देखना स्टार्ट करेगा, ये आधार हो गया, यहां से देखा, पहले देखा तो 30 डिग्री, थोड़े आगे गया तो कितने डिग्री पे देखा, 60 डिग्री पे, 30 से 60 डिग्री पे इसने देखना प्रारंभ किया। अब बताइए यहां से यहां तक कितनी दूर चला, मानव है कितनी दूर चला, x मीटर चला। तो देखो A B C, ये D और ये E, टोटल लंबाई कितनी है मेरे पास, 30 मीटर। लेकिन मतलब क्या है, 1.5 कम हो जाएगा, यहां से यहां तक 1.5 कम हो गया तो कितना बच गया, 28.5 मीटर। ठीक है, अब अपन हल करते हैं। इसको नाम दे दिया A B C, इसको नाम दे देता हूं मैं D, और ये हो गया E, और ये मेरे पास बच गया F। तो देखो क्या करते हैं, पहले समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, A B D समकोण त्रिभुज। तो पहले क्या करेंगे, क्या पूछ रहे हैं, माना वह x मीटर दूरी तय करा, कितनी दूरी तय करेगा, x मीटर दूरी तय करेगा। अब देखो क्या करते हैं, आगे हल करेंगे। तो पहले समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी से लंब कितना है, आधार मेरे पास नहीं है, निकाल लेंगे। लंब ए बी है, आधार है मेरे पास बी डी, और लंब बटे आधार को बोलते हैं 10, और कितना है 60। लंब कितना है 28.5 बटे बी डी कितना है मेरे पास नहीं दे रखा, और बराबर में 10, 60 का मान होता है √3। वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, BD का मान आएगा मेरे पास 28.5 बटे में √3, और ये आगे समीकरण नंबर 1 करके इसको छोड़ दिया। BD का मान कितना आया, 28.5 बटे में √3। अब करते हैं समकोण त्रिभुज ABC से बात। तो समकोण त्रिभुज ABC से क्या लिखेंगे, लंब कितना है, वही AB है, और आधार है मेरे पास BC, वही 10, और थीटा कितना है मेरे पास 30 है। लंब है 28.5, और आधार BC जो है x प्लस 28.5 बटा √3 से मिलके बना है, और बराबर 10, 30 का मान होता है 1 बटा √3। अब क्या करेंगे, आगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इससे गुणा होगा, तो x प्लस 28.5 बटा √3 बराबर 28.5 √3। तो पक्षांतरण करेंगे, x बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे में √3, पक्षांतरण कर दिया, नीचे लगाया 1, एलसीएम कितना है √3, गुणा किया 3 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 8 24 और 1 25, 3 पंजे 15, 25 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8, 85.5 माइनस 28.5 कितना बचेगा 0। 15 में से 8 गए तो 7, और कितना बच गया, 7 में से 2 गए तो 5 बटे में √3, यानी x की वैल्यू आ गई 57 बटे √3। परिमेयकरण किया तो ऊपर हो गया 57 √3, और बटे में 3, 19 3 57, x का मान आ गया 19 √3, मेरे पास x का मान आ गया, क्या आ गया, x का मान 19 √3 मीटर x का मान मेरे पास प्राप्त हुआ। उतारिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, यह 18वां सवाल अपना कंप्लीट होता हुआ। अब चलते हैं अपन आगे, नेक्स्ट सवाल है 19वां। देखिए 19वां सवाल है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से देखना, सवाल है मेरे पास 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, उस भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण और टावर के ही पाद बिंदु का अवनमन कोण अपने को दिया हुआ है। अब देखिए ये 7 मीटर ऊंचा भवन है मेरे पास, ये है मेरे पास 7 मीटर ऊंचा एक भवन, इसके शिखर से, इसके सामने एक स्तंभ है, स्तंभ भी है मेरे पास, शिखर टावर है, देखो ये मेरे पास टावर रहा,
और ये मैंने एक टावर खींच दिया। यहां इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है मेरे पास। अब उन्नयन कोण बनेगा तो आधार चाहिए, और उन्नयन कोण मेरे पास है 60 डिग्री, और इसी बिंदु से इसके पाद का अवनमन कोण है 45 डिग्री। ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। तो ये पूछ रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना टावर की ऊंचाई h मीटर है। कितना है h मीटर। क्यों लिया, क्योंकि ये 7 है तो ये भी कितनी हो गई 7 मीटर। यहां पर मैं इसको मान लूंगा क्या है ये h मीटर। A B C ये D और ये क्या है E हो गया मेरे पास। ये समकोण त्रिभुज हो गया और ये भी समकोण त्रिभुज है। सिंपल सवाल है बिल्कुल। पहले अपन इस 45 वाले से आधार निकाल लेंगे। ये आधार जो होगा वो ये बिंदु होगा, उसके बाद अपने पास लंबा जाएगा। तो देखिए माना टावर की ऊंचाई कितनी है मेरे पास h मीटर। ठीक h मीटर है, और मैं मान लेता हूं AB बराबर छोटा h मीटर। अब देखिए क्या करते हैं, पहला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज CDE से क्या है मेरे पास CDE। इसमें लंब ये रहा, आधार ये रहा। लंब है मेरे पास CD, आधार कितना है DE, और लंब बटे आधार को बोलते हैं tan कितना है 45। tan 45 डिग्री है। लंब मेरे पास 7 मीटर है, आधार मेरे को अज्ञात है, यानी इसको ज्ञात करना है। बराबर tan 45 का मान 1 आ गया। क्या लिखेंगे, चूंकि tan 45 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो DE मेरे पास आ गया 7 मीटर। DE मेरे पास कितना आ गया 7 मीटर। तो देखिए जितना DE है उतना ही मेरे पास क्या रहेगा CB रहेगा, क्योंकि DE बराबर 7 बराबर CB, दोनों मान आपस में क्या रहेंगे मेरे पास बराबर। अब ले लेते हैं तथा समकोण त्रिभुजे। अब कौन सा लेंगे ABC। समकोण त्रिभुजे ABC से अब क्या करेंगे लंब बटे आधार। लंब मेरे पास AB है, आधार मेरे पास BC है। आधार मेरे पास कितना है BC। लंब बटे आधार को बोलते हैं tan, और tan कितना है 60 डिग्री है, और लंब कितना दे रखा है मेरे पास h मीटर। आधार आ गया 7 मीटर, बराबर में tan साइड की वैल्यू √3 होती है, क्योंकि tan 60 इज इक्वल टू √3। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, h बराबर 7√3 आ गया मेरे पास है आंसर। लेकिन आंसर क्या है बड़ा H, तो क्या लिखोगे, अतः टावर की ऊंचाई क्या आ जाएगी मेरे पास h बराबर h प्लस 7, यानी कि देखो h प्लस 7 का मतलब है क्या होगा, h कितनी है 7√3 प्लस 7 को मान लिया √3 प्लस में 1, ये h का मान मेरे पास है आ गया। बिल्कुल सिंपल सवाल है, ज्यादा स्ट्रेस आपको लेने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। ये हो गया मेरे पास 19 सवाल कंप्लीट। नेक्स्ट आता है 20वां। देखो नेक्स्ट 20वां सवाल अपन करते हैं हल। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित, देखो पूर्व दिशा ये वाली रहेगी। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो आगे क्या पूछ रहे हैं, यदि बिंदुओं की दूरी, दोनों बिंदुओं की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर है, तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं, देखो यहां पर मेरे पास क्या है पर्वत है। माना ये पर्वत है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है पर्वत है। पर्वत के शिखर से क्या दे रखा है, पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित है 2 बिंदुओं, उनका अवनमन कोण। देखो
पूर्व की ओर स्थित दो बिंदु है मेरे पास, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा। अब ये क्या बना रहे हैं, शिखर से देख रहे हैं, कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। तो एक अवनमन कोण तो ये बना और एक अवनमन कोण मेरे पास ये बनेगा। ये माना पहला तो दे रखा है 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का, और दूसरा बनेगा 45 डिग्री का। तो ये भी कितना है मेरे पास 45। तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर। दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी 1 किलोमीटर है। तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या है डी। अब देखो ध्यान से क्या करते हैं आगे, ABCD समकोण त्रिभुज बन गया मेरे पास। समकोण त्रिभुज ABC में देखो पहले लिखेंगे माना पर्वत की ऊंचाई बराबर कितना है, माना पर्वत की ऊंचाई बराबर क्या है h मीटर। माना पर्वत की ऊंचाई क्या है h मीटर। समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC से, ABC से समकोण त्रिभुज ABC से। तो देखो लंबे बटे में आधार, लंबे मेरे पास AB और बटे आधार है BC बराबर tan 45 डिग्री। tan 45 का मान 1 होता है, लंबे मेरे पास h, आधार है मेरे पास BC, tan 45 का मान 1 हो गया। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का मान किसके बराबर हो गया BC के बराबर, यानी यहां पर भी मैं क्या रख दूंगा h। अब लेते हैं तथा समकोण त्रिभुज कौन सा है ABD से, ABD से क्या है मेरे पास लंब AB है, ये हो गया, आधार BD है, ये हो गया, और लंब बटे आधार को बोलते हैं tan। tan कितना है 30 डिग्री। तो देखिए ध्यान से, लंब है h, आधार है मेरे पास h प्लस 1, और tan 30 का मान है √3। तो क्या हो जाएगा, वज्र गुणा करेंगे h एकम 1, h प्लस 1, और यह आ गया h√3। दोनों को उधर भेजा, h√3 माइनस h बराबर 1, h को मान लिया कितना आ गया √3 माइनस 1 बराबर 1, और h का मान कितना है मेरे पास 1 बटे में √3 माइनस का 1 मीटर मेरे पास है आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल अपन। देखिए यहाँ पर मान रख देना 1.732, घटाओगे भाग दोगे अपने आप आंसर आपका आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। देखिए आगे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मेरे पास। हमने सवाल कितने कर लिए, क्वेश्चन संख्या 20 हो गई। अब देखो 21वां और 22वां सवाल देखिए ध्यान से। 21वां सवाल है, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बादल का अवनमन कोण कितना है। तो ये 21वां और 22वां मैंने आपको इन दोनों सवालों के तरीके पिछले सवालों में आपको करा रखा है। पीछे वाली वीडियो में देखोगे तो दोनों का तरीका एक जैसा अपन हल कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक व्यक्ति का जहाज क्या है, एक व्यक्ति एक जहाज का डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचाई पर है, कितना है 10 मीटर ऊंचाई पर है, उस पर खड़ा हुआ है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी का आधार कितना है 30 डिग्री है, तो बताइए जहाज से पहाड़ी की दूरी एवं पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या करते हैं, 23वां प्रश्न है। सवाल है मेरे पास क्या कि एक व्यक्ति जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचाई पर है, तो ये पानी की सतह है, मान लिया मैं यहां पर 10 मीटर ऊंचाई पर खड़ा हुआ हूं, यहां पर खड़ा है, ये पानी की सतह हो गई। आगे क्या दे रखा है कि यदि पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, पहाड़ी इससे बड़ी है, शिखर का उन्नयन कोण तो कितना है मेरे पास, शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, और पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण ये तो 60 डिग्री, और आधार का अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया मेरे पास 30 डिग्री हो जाएगा।
अब आगे हल करते हैं। तो क्या पूछ रहा है ये, पहाड़ी की ऊंचाई और पहाड़ी के दूरी, जहाज से पहाड़ी की दूरी भी ज्ञात कीजिए। माना दूरी तो क्या है x मीटर और पहाड़ी की ऊंचाई क्या है h मीटर। तो देखिए ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10 मीटर। A B C D और ये E। अब देखो ध्यान से क्या करते हैं, ये समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, ए बी सी और ये डी और ये ई है मेरे पास, है ना, ए बी सी और डी ई है। पहले त्रिभुज ले लेते हैं अपन ये वाला सी डी ई में। तो पहले क्या लिखेंगे, माना पहाड़ी की ऊंचाई, माना पहाड़ी की ऊंचाई बराबर h मीटर और तथा जहाज की पहाड़ी से दूरी, पहाड़ी से दूरी बराबर x मीटर। तो देखिए ध्यान से क्या करते हैं, जहाज की पहाड़ी से दूरी x मीटर हो गई और ऊंचाई कितनी हो गई h मीटर। तो पहले अपन इसको हल कर देते हैं। समकोण त्रिभुजे, कौन सा समकोण त्रिभुज लेते हैं सी डी ई में, सी डी ई में समकोण त्रिभुज सी डी ई में लिया, लंब बटे में आधार, लंब कितना है सी डी और आधार कितना है मेरे पास डी ई, लंब बटे में आधार को क्या बोलते हैं tan, कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। तो देखिए लंब कितना है मेरे पास 10 मीटर, आधार मेरे पास कितना है x मीटर, बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3, गुणा किया x बराबर हो गया 10√3, ये x का मान मेरे पास आ गया 10√3। जहाज से दूरी कितनी हो गई 10√3। अब ये x है तो ये भी कितना होगा x ही होगा, क्योंकि DE बराबर CB और बराबर आ गया 10√3 मीटर। तो अब अपन समकोण त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं। माना AB क्या है मेरे पास h मीटर, तो ABC में समकोण त्रिभुजे ABC में क्या करते हैं, लंब बटे आधार, लंब कितना है AB और आधार कितना है मेरे पास कितना BC, लंब बटे आधार को बोलते हैं tan 60 और tan 60 का मान होता है √3, लंब कितना दे रखा है h और आधार कितना है मेरे पास BC कितना आ गया x और x का मान कितना है 10√3 और बराबर में tan 60 का मान होता है √3, वज्र गुणा किया h बराबर 10 गुणा 30, h का मान आ गया 30 मीटर। ये आ गई पहाड़ी की ऊंचाई 30 मीटर और ये आ गया मेरे पास जहाज की इससे दूरी 10√3 मीटर। उतारिए बच्चों। तो देखिए बच्चों ये 23वां सवाल अपना पूरा होता हुआ। इसमें देखो h का मान 30 मीटर आया है, 30 और 10 कितना हो जाएगा h बराबर 40 मीटर। तो अपना आंसर कितना आएगा, पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी 40 मीटर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्नमाला में कुछ सवाल एक जैसे हैं, जैसे 2-3 सवाल आपस में एक जैसे होते हैं तो वो आपको स्वयं को करना है। यहाँ देखिए 24वां सवाल है, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा में इस प्रकार टूट जाता है, तेज हवा में इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है, शीर्ष है जो जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये पूछ रहा है ज्ञात कीजिए तेज हवा से पेड़ जमीन से कितना ऊंचा टूटा। तो देखना ध्यान से, ये हल करेंगे अपन। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, टोटल ऊंचाई कितनी है इसकी 12 मीटर, ये जमीन पे है लेकिन यहां से टूट गया, माना वह h1 ऊंचाई से टूटा, ये मान लिया h1 ऊंचाई से टूटा। तो ये कितना बच जाएगा मेरे पास 12 माइनस h, या h ही रख देते इसको। माना यह कितनी ऊंचाई से टूटा h ऊंचाई से टूटा है, तो कितना टूटेगा देखो ध्यान से, टोटल 12 था, मान लिया अपन ने ये 8 मीटर की ऊंचाई पर टूट गया, तो कितना टूट गया 4 मीटर का टूट गया। ऐसे ही घटा देंगे तो 12 माइनस h। अब ये 12 माइनस h है तो ये भी कितना होगा मेरे पास 12 माइनस h मीटर। तो देखिए ये A हो गया, ये B और ये क्या है C। अपने को ज्ञात करना है h का मान। तो ध्यान से देखिए, माना
टूटने वाले, माना क्या लिखेंगे, क्या पूछ रहा है ये कि जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा। माना पेड़ जमीन से h ऊंचाई पर टूटा। कितनी ऊंचाई पर टूटा, h ऊंचाई पर टूटा है। तो ध्यान से देखना, ये हो गया मेरे पास समकोण त्रिभुज ABC। ध्यान से, और थीटा कितना बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 60 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज ABC से, किससे, समकोण त्रिभुज ABC से क्या करेंगे, लंब और कर्ण से मतलब है। तो देखिए लंब कितना है h और कर्ण कितना है 12 माइनस h। तो लंब है मेरे पास AB, कर्ण कितना है मेरे पास AC, और बराबर tan 60। तो देखिए क्या करते हैं, लंब है मेरे पास AB का मतलब h, AC का मतलब 12 माइनस h। और देखो अब यहां गलती कर दी, लंबे बटे कर्ण लिया है। लंबे बटे कर्ण का मतलब है साइन है, और साइन 60 का मान होता है √3/2। क्या करेंगे, वज्र गुणा 2h हो गया बराबर 12 √3 माइनस √3h। इस √3 को दोनों से गुणा कर दिया। क्या करेंगे, 2h माइनस √3h बराबर 12 √3, और यहां पर h को मान लिया 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 12 √3। h की वैल्यू क्या होगी, 12 √3 माइनस बटे में 2 माइनस √3। ये अपने पास आंसर आएगा। √3 का मान रख देंगे अपन 1.732, यानी 1.732 मान रखेंगे। तो ये अपने पास h की वैल्यू आ जाएगी। क्या पूछा है, टूटने से पहले नहीं, कितनी ऊंचाई पर टूटा है। तो h ऊंचाई मानी थी ना अपन ने, h का मान अपने पास आ जाएगा। ये प्रश्न संख्या होगी अपने पास 24। अब देखिए प्रश्न संख्या 25 सेम ऊपर वाले सवाल की तरह है, ये आपको खुद को करना है। देखिए सवाल 26वां करते हैं अपन। प्रश्न संख्या 26 देखिए, मीनार के आधार और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। ध्यान से देखना, ये मेरे पास मीनार है, इसके आधार और एक सरल रेखा में एक तो 4 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु, और एक बिंदु मेरे पास 9 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु ये हो गया। और ये दोनों शिखर के साथ कोण बना रहे हैं, कितना, पूरक कोण। क्या दे रखा है, शिखर के साथ उन्नयन कोण क्या बना रखा, पूरक कोण है। अब ध्यान से सुनो, पूरक कोण क्या होता है, ऐसे कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। तो ध्यान से देखिए, मैं मान लो इसको थीटा मान लूं, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री। सवाल में दे रखा है पूरक कोण है, तो दे रखा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 6 मीटर। तो अपन मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है h मीटर, ABCD, और सिद्ध क्या करवा रहा है ये कि मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर। देखते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, माना मीनार की ऊंचाई कितना है मेरे पास 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितना है 6 मीटर है। तो आगे क्या करते हैं देखना ध्यान से, पहला समकोण त्रिभुज है ABC, समकोण त्रिभुज ABC से क्या करेंगे, लंब बटे आधार, लंब है AB और आधार है मेरे पास BC बराबर tan थीटा। थीटा ही है, लंब कितना है मेरे पास h, आधार कितना है 4 बराबर tan थीटा, समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं क्या करते हैं, या h का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि अपने को तो h का मान निकालना पड़ेगा, नहीं चेंज करेंगे। तथा समकोण त्रिभुज है मेरे पास दूसरा, समकोण त्रिभुज है ABD से क्या करेंगे, वही लंब बटे आधार, लंब है मेरे पास AB और आधार है मेरे पास BD। लंब बटे आधार को क्या बोलते हैं tan, कितना है 90 माइनस थीटा। यहां देखिए पिछली वीडियो में जब प्रश्नमाला 6 चली थी और 7, प्रश्नमाला 7 में हमने लिखवाया था tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा।
अब देखिए क्या करेंगे, ए बी का मान कितना है h, बी डी का मान टोटल कितना है 9 बराबर tan 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो गया, कोट थीटा में, चूंकि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। क्या करेंगे, यहां पर tan थीटा की वैल्यू आ गई, यहां पर कोट की आ गई। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं h बटे 9 बराबर 1 बटे tan थीटा, क्योंकि मैंने इसको आपको लिखवा रखा है कोट थीटा बराबर होता है 1 बटे tan थीटा। अब यह मान रख देते हैं, वज्र गुणा किया दोनों को, क्या करेंगे वज्र गुणा h गुणा tan थीटा और बराबर में 9 आ गया। तो देखो क्या करते हैं, h गुणा tan थीटा का मान कितना है h बटे 4 और बराबर में 9, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9 चौक 36, तो h स्क्वायर बराबर आ गया मेरे पास 36। तो h का मान कितना आ गया, √36 बराबर 6। तो h का मान कितना निकल के आ गया, 6 मीटर आ गया। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो दिया हुआ था आपको सिद्ध करवा रहा था, सिद्ध कीजिए कि h का मान क्या होगा 6, और ये मेरे पास h का मान कितना आ गया 6 मीटर, ये हो गया इति सिद्धम। नेक्स्ट सवाल चलते हैं अपन, देखिए सवाल है अगला, सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 है, सड़क के एक और मीनार और दूसरी ओर मकान स्थित है। सड़क है मेरे पास, देखना ध्यान से, ये सड़क थी मेरे पास, एक और तो मीनार है और एक और मकान स्थित है। आगे क्या है, मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण, मीनार के शिखर से, अब दोनों ही अवनमन कोण है, इसका मतलब है ये जो मकान है अपने पास छोटा है, मीनार मैंने बड़ी कर दी और मकान मैंने छोटा कर दिया। क्या दे रखा है कि मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार, छत तो ये रही और आधार मेरे पास ये रहा, तो छत का तो अवनमन कोण कितना आ गया, छत का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री, कितना है मेरे पास 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया 45, और आधार का अवनमन कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो ये भी कितना आ गया मेरे पास 60 डिग्री। आगे क्या है, यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है, यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात है कीजिए। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है h मीटर, तो ये 12 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 12 मीटर हो जाएगी। समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये डी और ये क्या हो गया ई, दोनों ही समकोण बनेंगे। तो ध्यान से देखना, अपन इनको हल करते हैं। तो पहले तो करेंगे, माना क्या लिखोगे, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, एच हो गया, h मीटर है अपने पास। तो देखिए अब करते हैं पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में या फिर ए ई डी में। तो देखना ध्यान से, जैसा भी अपने को क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात है कीजिए, तो इसको अपन h मान लेते हैं, इसको h मान लिया। तो देखो क्या करते हैं, पहले मैं ऊपर गया, ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, लंब है मेरे पास ए बी और आधार है मेरे पास बी सी बराबर tan 45। तो देखिए ए बी मेरे पास है h, मैंने छोटा h माना है, बी सी मेरे पास अभी है ही नहीं, और बराबर tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। क्या करेंगे, वज्र गुणा किया तो h एक कम h और बी सी बराबर बी सी आ गया, तो ये मेरे पास कितना आ गया h मीटर आ गया, ये h है तो ये भी कितना होगा h मीटर। तो देखते हैं, तथा समकोण त्रिभुजे कौन सा है दूसरा, ए ई डी से। अब ध्यान से देखना, यहां पर लंब है, लंब मेरे पास ए ई है, ए ई और बटे क्या आ गया आधार ईडी है, आधार कितना है ईडी, लंब बटे आधार को बोलते हैं tan, और tan कितना आ रहा है मेरे पास 60 डिग्री, tan 60 है। तो ए ई का मान h + 12 और ED का मान कितना है मेरे पास h है, और tan 60 का मान होता है √3,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h प्लस 12 बराबर √3h, उसको उधर भेजा तो √3h माइनस h बराबर 12, h कॉमन लिया √3 माइनस 1 बराबर 12, h बराबर 12 बटे में √3 माइनस का 1। ये अपना आंसर है आ गया। यदि दे रखा है मान लो कि √3 का मान 1.732 रखिए, रख देना, रख के यहाँ घटाएंगे तो 12 में भाग देंगे, अपने पास h का मान प्राप्त आ जाएगा। लेकिन जो h का मान आएगा उसमें यदि अपन 12 जोड़ देंगे तो टोटल मीनार की ऊंचाई अपने पास ज्ञात हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट 28वां सवाल। तो देखिए नेक्स्ट 28वां सवाल, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 में परिवर्तन हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से देखना, ये मेरे पास खंभा है और 15 मीटर लंबा खंभा है, 15 मीटर ऊंचा है, ये ऊंचाई इसकी 15 मीटर हो गई। अब क्या है कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 में परिवर्तन हो जाता है। ये पहले 30 था मेरे पास, अब कितना हो गया 60 हो गया। कितना हो गया 60। ये A, ये B, ये C और ये D हो गया। अब क्या पूछ रहा है ये कि उनकी लंबाई में परिवर्तन या अंतर ज्ञात कीजिए। उनकी छाया की लंबाई पहले इतनी थी, अब परिवर्तन होगी इतनी होगी। माना लंबाई में परिवर्तन क्या है x है, तो देखो माना उनकी छाया में लंबाई में अंतर, छाया की लंबाई में अंतर, लंबाई में अंतर क्या करना है, पहले छाया कितनी थी फिर घटा देंगे तो माना CD बराबर x और इसको मैं मान लेता हूं y। तो देखो माना BC बराबर y ले लिया और CD बराबर ले लेता हूं मैं x ले लेता हूं। अब देखते हैं कैसे हल करते हैं। 15 मीटर ऊंचा खंभा है, इसको मैंने क्या कर दिया y कर दिया। अब मान निकालता हूं, देखो ध्यान से, ये हो गया ABC समकोण त्रिभुज ABC से समकोण त्रिभुज ABC है मेरे पास। देखो क्या आएगा, ABC में क्या करेंगे लंब बटे आधार, लंब क्या है AB और आधार क्या है BC, लंब बटे आधार को बोलते हैं tan 60, 15 बटे में y और बराबर tan 60 का मान होता है √3, मल्टीप्लाई किया √3y बराबर 15 और y का मान आ गया 15 बटे में √3। कितना आ गया 15 बटे में √3। अब इसको अपन लिख सकते हैं कितना 5√3, परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण किया तो कितना हो गया 15√3 बटे 3 और ये हो गया 5√3। अब अंतर ये छाया में कितना अंतर है, कितनी बड़ी है, तो ये अंतर था मेरे पास। अब देखो क्या करते हैं, तथा समकोण त्रिभुज, यहां पर ने क्या किया वज्र गुणा किया, क्या किया है वज्र गुणा किया है। तो देखो y का मान आ गया। अब समकोण त्रिभुज कौन सा लेते हैं ABD से, ABD से वही लंब बटे में आधार, लंब कितना है AB और आधार है मेरे पास BD, लंब बटे आधार को बोलते हैं tan 30 डिग्री। तो देखो लंब कितना है 15, आधार मेरे पास y प्लस x, तो y का मान तो आया 5√3 और प्लस में x बराबर tan 30 का मान होता है √3। दोनों को क्या करेंगे वज्र गुणा किया, तो देखो क्या करते हैं, इधर गुणा किया तो 5√3 प्लस x, इधर हो गया 15√3, घटा दिया तो 15√3 माइनस 5√3 कितना बचेगा 10√3 और √3 का मान क्या रख देंगे अपन x बराबर 10 गुणा 1.732, x का मान आ जाएगा 17.32 मीटर। तो देखिए ये 28वां सवाल अपना कंप्लीट हो गया है। प्रश्न संख्या 28 अपने पास लास्ट सवाल था, ये अपना कंप्लीट हो गया। तो देखिए बच्चों ये प्रश्न वाला 8 अपनी समाप्त होती हुई, जिसका नाम था ऊंचाई एवं दूरी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कैरियर मैक इंस्टीट्यूट चैनल पे जाकर इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैथ की अनेक वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।